हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या जेरिको सच में AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि मर्सेडीज मोने और विल ऑस्प्रे के AEW सैलरी को लेकर कौन से रफ फिगर्स सामने आए हैं। क्या हमें काफी जल्दी पॉल वाइट का AEW के अंदर रिटर्न देखने को मिलने वाला है, और क्या इसके साथ ही हमें काफी जल्दी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर एक नया मेंबर ऐड होता हुआ दिखाई देगा या नहीं। ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरुआत जरा करते हैं वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो से, क्योंकि गाइस आज ही AEW वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो का बर्थडे है, जहां पर हमारी तरफ से तो समोआ जो को बर्थडे विशेष, पर जब AEW ने भी हर एक बार के तरह ही इस बार भी बर्थडे बॉय यानी कि समोआ जो को बर्थडे विशेष दिए, तो इस पर स्वर्व का सरप्राइजिंग रिप्लाई आया है। और स्वर्व ने सिंपली फोटो ट्वीट किया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्वर्व एक तरीके से कह रहे हो कि स्वर्व की तरफ से ये समोआ जो के लिए उनका बर्थडे गिफ्ट है। तो देखना पड़ेगा किस पर समोआ जो का रिप्लाई क्या आता है। पर ना सिर्फ समोआ जो बल्कि आज ब्रॉडी किंग का भी बर्थडे है। और गाइस ब्रॉडी किंग और समोआ जो ये दोनों ही फॉर्मर AEW सुपरस्टार CM पंक के काफी क्लोज दोस्त थे। और सरप्राइजिंगली CM पंक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने तरफ से भी इन दोनों को हैप्पी बर्थडे विश किया है, जो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में फिर एक बार CM पंक कंपनियों से बढ़कर अपने फ्रेंडशिप को देख रहे हैं, वो देखकर काफी अच्छा लगा। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा जानते हैं कि कोलिजन शो खत्म होने के बाद क्या क्या हुआ है। क्योंकि गाइस सबसे पहले इस वीक का कोलिजन शो खत्म होने के बाद AEW ने अपने तरफ से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर किया है, जहां पर मैं काइल ओराइली सभी फैंस और उनकी लाइफ के अंदर सभी लोगों को उन्हें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर काइल काफी इमोशनल भी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा था कि वो कभी रेसलिंग के अंदर वापस नहीं आएंगे, पर अपने हेड इंजरी के बाद भी काइल रेसलिंग के अंदर वापस आ पाए हैं। ये देखकर वो अपने आप को काफी फॉर्चुनेट मानते हैं और काइल होप करते हैं कि उनका फ्यूचर और भी ब्राइट हो। जो बातें यहाँ पर काइल कर ही रहे थे, कितने में हमें सरप्राइजिंगली कैट्सुरी शिबाटा यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने एक तरीके से यहाँ पर आकर काइल ओराइली को उनके रिटर्न पर गुड लक विश किया और मानो कहा कि उनका फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। और इसका कॉन्टेस्ट अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले कैट्सुरी शिबाटा को भी सेम इंजरी हुई थी और शिबाटा अपने इंजरी से वापस आए हैं और वो यहाँ पर आकर काइल को हिम्मत दे रहे हैं, जिस वजह से मुझे सेगमेंट काफी पसंद आया है। और मुझे देखना है कि इसके बाद आके काइल और शिबाटा के बीच में क्या होता है, क्योंकि इन दोनों ने भी इंडीज पर एक दूसरे के खिलाफ काफी जबरदस्त मैचेस दिए हैं। लेकिन गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिबाटा के केस के अंदर 2017 में शिबाटा ने काजुशिका ओकाडा के खिलाफ एक काफी जबरदस्त मैच दिया था, जिस मैच के अंदर ओकाडा की खतरनाक स्ट्राइकिंग के चलते शिबाटा को भी कंकशन हुआ था और डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि वो प्रोबेबली आज के बाद कभी रेसल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो वापस आए हैं और शिबाटा ने हाल ही के कोलिजन शो पर एक काफी जबरदस्त मैच दिया है। तो गाइस सरप्राइजिंगली इस पर काजुशिका ओकाडा ने भी रिएक्ट किया है और ओकाडा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर स्टोरीज के अंदर शिबाटा का वीडियो शेयर किया, मानो कि वो कह रहे हो कि अभी ओकाडा शिबाटा को देख रहे हैं और ओकाडा का अभी शिबाटा के साथ अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज हूँ, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओकाडा आज भी शिबाटा को देख रहे हैं। क्योंकि देखने में लग रहा था कि इनकी बीच की स्टोरी काफी पहले ही खत्म हो चुकी है, पर अभी शिबाटा को अपनी तरफ से रिवेंज नहीं मिला। तो देखने के लिए मजा आएगा क्या आगे इनके बीच में कुछ होता है या नहीं, क्योंकि गाइस सच में शिबाटा और ओकाडा ये मैच भी एक काफी खतरनाक मैच साबित हो सकता है और मुझे भी ये मैच देखना है। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच AEW के अंदर होता है या नहीं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस मैच पर क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि पॉल वाइट के AEW के अंदर रिटर्निंग स्टेटस क्या है। क्योंकि गाइज मुझे लगता है कि आपको तो पता ही होगा कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार बिग शो यानी कि पॉल वाइट ये हमें पार्ट टाइम बेसिस पर AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर अपने इस पार्ट टाइम रन के अंदर पॉल वाइट ने AEW के अंदर कई सारे सेगमेंट्स के अंदर भी काम किया है। और हमें कई बार पॉल वाइट एक दो मैचेस में रेसल करते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर हमने लास्ट टाइम पॉल वाइट यानी कि बिग शो को एक 5-on-5 स्ट्रीट फाइट मैच के अंदर देखा था, जहां पर पावर ऑफ सॉप्स ने उन्हें टेक डाउन किया था। पर हाल ही में अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए पॉल वाइट ने रिवील किया है कि वो फिर एक बार ट्रेन कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि पॉल वाइट काफी जल्दी AEW के अंदर इंडिंग कंपटीशन के अंदर लौट पाए। जो बातें पॉल वाइट ने हाल फिलहाल में अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है कि वो काफी जल्दी इंडिंग एक्शन के अंदर लौटने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस बार पॉल वाइट यानी कि बिग शो किस तरीके से AEW के टेलीविजन पर लौटते हैं और इस बार उनका मैच किसके खिलाफ होता है।
क्योंकि गाइस सच में मैं भी पॉल वाइट को उनके आखिरी दिनों के अंदर उनके तरफ से काफी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस डिलीवर करता हुआ देखना चाहता हूँ। और मुझे देखना है कि क्या आज भी पॉल उस लेवल पर परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं, जिस लेवल पर हमने उन्हें WWE के अंदर परफॉर्म करते हुए देखा है। पर अब तक उनकी रिटर्न मैच पर कोई फिक्स डेट सामने नहीं आई, तो देखना पड़ेगा कि वो कब तक वापस आते हैं। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि पॉल की रिटर्न पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं विल ऑस्प्रे और मर्सिडीज मोने की, और जानते हैं कि हमें इनकी सैलरीज के बारे में कौन से रफ फिगर्स जानने को मिल रहे हैं। क्योंकि गाइज मैंने आपसे कहा था कि अगर इनकी सैलरी के बारे में कोई भी अपडेट अगर सामने आती है तो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पर गाइज ऐसे में ही विल ऑस्प्रे और मर्सिडीज मोने इन दोनों ने WWE के ऑफर के ऊपर AEW कंपनी के ऑफर चूज की है। और इस पर ही बात करते हुए रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैट्जर और विल ऑस्प्रे ने अपनी तरफ से थोड़े फार डिटेल शेयर किए हैं। और सबसे पहले WWE के ऊपर AEW कंपनी चूज करने के डिसीजन के ऊपर बात करते हुए विल ऑस्प्रे ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कहा कि विल ऑस्प्रे की WWE के साथ भी बातचीत हो रही थी, और जब विल ऑस्प्रे को WWE की डील मिली तो WWE की डील देखकर ऑस्प्रे को लगा कि WWE की डील AEW के डील के सामने उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। क्योंकि उस डील के अंदर ऑस्प्रे को जितनी वर्थ की डील चाहिए थी उतने पैसे भी ऑस्प्रे को नहीं मिल रहे थे, और ऑस्प्रे को काफी ज्यादा डेट्स पर काम भी करना था, जो देखकर ऑस्प्रे WWE की डील से काफी नाराज थे। लेकिन AEW के अंदर उन्हें WWE के डील से काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे और डेट्स भी काफी कम थे, जिससे कि उनका शेड्यूल भी काफी फ्लेक्सिबल हो रहा था। इसलिए ऑस्प्रे ने WWE के ऊपर AEW की डील चूज की, जो बात सबसे पहले विल ऑस्प्रे ने बताई। लेकिन इसके साथ ही मर्सिडीज मोने की डील के ऊपर बात करते हुए सरप्राइजिंगली रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैट्जर ने रिवील किया और कहा कि मर्सिडीज मोने ने AEW कंपनी सिर्फ इसलिए चूज की है क्योंकि मर्सिडीज मोने अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टॉप स्टार जितनी सैलरी डिमांड कर रही थी, जैसे कि WWE के अंदर बेकी लिंच या फिर शार्लेट फ्लेयर को मिलती है। लेकिन WWE अपनी तरफ से उस लेवल की सैलरी मर्सिडीज मोने को नहीं देना चाहती थी। इसलिए मर्सिडीज मोने ने WWE के अंदर रिटर्न करने का डिसीजन रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने AEW की डील चूज कर ली, क्योंकि AEW मर्सिडीज मोने को उतने पैसे ऑफर कर रही है। जो अपडेट हाल फिलहाल में मर्सिडीज मोने और ऑस्प्रे को लेकर सामने आ रही है। और अगर इन्हीं फिगर से अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो गाइस WWE के अंदर टॉप स्टार जैसे कि शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच इन्हें 2 मिलियन की सैलरी मिलती है, और AEW ने मर्सिडीज मोने को शायद उसी लेवल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। तो हम रफली समझ सकते हैं कि शायद मर्सिडीज मोने को AEW कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करीब करीब 2 से लेकर 2.5 मिलियन के बीच में पैसे मिल रहे होंगे। पर जहाँ तक बात है विल ऑस्प्रे की, तो ऑस्प्रे ने कहा कि WWE के डील के अंदर ऑस्प्रे को काफी कम पैसे मिल रहे थे, लेकिन ऑस्प्रे ने उसी टाइम पर AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिस टाइम पर ओगाडा ने किया है। इसलिए रफली बताया जा रहा है कि प्रोबेबली ऑस्प्रे की AEW डील करीब करीब 3 से लेकर $3.5 मिलियन पर ईयर के बीच की हो सकती है। जो देखा जाए तो फिर एक बार काफी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्योंकि देखा जाए तो सबसे पहले मर्सिडीज मोने इंडियन करेंसी के हिसाब से शायद AEW के अंदर 15 या फिर 16 करोड़ सालाना कमा रही है। और जहाँ तक बात है ऑस्प्रे की, तो ऑस्प्रे AEW के अंदर सालाना करीब करीब 24 या फिर 25 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में ये फिगर्स देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था, क्योंकि मैंने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि AEW भी इतनी हाई लेवल की सैलरी ऑफर कर रही है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या हमें BCC के अंदर कोई नया मेंबर ऐड होता हुआ दिखाई देने वाला है या नहीं। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि फिलहाल के हिसाब से हमें ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर क्लूडियो कैसनोली, जॉन मॉक्सली, ब्रायन डेनिसन और विले रूथा देखने को मिल रहे हैं, जो कि कोर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब है और ऐसे भी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के ओरिजिनल मेंबर्स है। पर हमने देखा है कि इससे पहले भी जॉन मॉक्सले और ब्रायन डेनिसन इन दोनों ने ही ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर मेंबर्स ऐड करने के बारे में बातें करते हुए काफी पॉजिटिव चीजें कही थी कि ऐसे सुपरस्टार्स को मॉनिटर कर रहे हैं जो कि प्रोबेबली ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर आने के लिए सूटेबल है। जो कहते हुए इससे पहले ब्रायन डेनिसन ने डेनियल गार्सिया के भी नाम सजेस्ट किया था, लेकिन गार्सिया अब तक ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर नहीं आया। लेकिन गाइस जब हाल ही में कैट्सुरी शिबाटा ने कोलिजन शो पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की मदद की, तो ऐसे में कैट्सुरी शिबाटा को लेकर काफी हाई स्पेकुलेशंस चल रहे हैं कि मैं प्रोबेबली कैट्सुरी शिबाटा ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के नए मेंबर के तौर पर हमें BCC ग्रुप ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो गाइस अगर होता है तो गाइस सच में ये काफी बड़ी चीज होगी कि कैट्सुरी शिबाटा भी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर आ जाएंगे। लेकिन गाइस फिलहाल के हिसाब से ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब एक हील ग्रुप दिखाई दे रहा है, जबकि कैट्सुरी शिबाटा एक फेस सुपरस्टार है। तो देखना पड़ेगा कि क्या ये हो पाता है या नहीं, क्योंकि कैट्सुरी शिबाटा ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर ये सच में काफी जबरदस्त एडिशन होगी। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन अगर सच में ऐसा होता है तो मैं भी ये होता हुआ देखना चाहता हूँ। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि क्या हमें क्रिस जेरिको AEW कंपनी छोड़कर जाते हुए दिखाई देने वाले है या नहीं।
तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में जेरिको को AEW के अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मैं हाल फिलहाल में जेरिको हुक के साथ स्टोरी के अंदर देखने को मिल रहे हैं और इसी चीज को देखकर काफी सारे रेसलिंग फैंस जेरिको को क्रिटिसाइज कर रहे थे और कह रहे थे कि जेरिको की बुकिंग देखकर लगता है कि जेरिको को AEW कंपनी छोड़ देनी चाहिए और दोबारा से WWE के अंदर आना चाहिए। तो इसी पर बात करते हुए अपने टॉक की जेरिको पॉडकास्ट पर जेरिको ने कहा कि जेरिको के पास इतना क्रिएटिव कंट्रोल है कि जेरिको डिसाइड कर सकते हैं कि जेरिको किस सुपरस्टार के साथ राइवलरी देने वाले हैं और किसके साथ नहीं, और हुक के साथ काम करना ये जेरिको का खुद का डिसीजन है। और जो लोग कह रहे हैं कि जेरिको की AEW के अंदर बुकिंग अच्छी नहीं हो रही, वो समझ ले कि हर बार कोई भी किसी भी स्टोरी के साथ टॉप पर नहीं जा सकता, आपको स्टार्स एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं और जेरिको यही कर रहे हैं। जो तो रही बुकिंग की बात, लेकिन जहाँ तक बात है AEW कंपनी छोड़कर जाने की, तो जेरिको AEW के अंदर काफी ज्यादा खुश है क्योंकि जेरिको AEW के अंदर उस तरीके से काम कर सकते हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं। और जेरिको कभी भी AEW के अंदर आते समय ऐसा नहीं लगता क्या जेरिको की लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला। जो फीलिंग WWE के अंदर जेरिको को काफी बार आती थी, पर जेरिको AEW के अंदर अच्छे पोजीशन पर भी है और उन्हें काम करने के लिए मजा भी आ रहा है, इसलिए जेरिको तो कभी AEW कंपनी छोड़कर नहीं जाने वाले। जो बातें जेरिको ने अपने टॉक की जेरिको पॉडकास्ट पर क्लियर की कि जेरिको इतनी जल्दी तो AEW कंपनी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, जो देखकर सच में मुझे तो काफी अच्छा लगा है कि जेरिको AEW के अंदर अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?